से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा जैसे तरफ तरफ से मारा है, ऐसी उन सबको ऐसी ही सजा मिली है फांसी की, जब भी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि एक माँ को जो उसका बच्चा कहते गया है रो रो के, माँ कि इन्हें बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, मुझे धोखे से मारा गया है। उसका कसूर बस यही था कि वो सबसे हंसता बोलता था। मैं बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। धोखे से ही मारा उसको, बुला के वो मार आया था खून में लथपथ। उसने मुझे बताया कि मम्मी मैंने बेटा किसने मारा तुझे, उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे तीनों भाइयों ने मारा है, अभी माँ बेटे को भी मम्मी जिंदा मत छोड़ियो। देखिए, न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए ही ये पंचायत हो रही है और हमें विश्वास है कि न्याय होगा। उस बच्चे को पूरे परिवार ने मिलकर योजना के तहत मारा है और पूरे हमारी भी मांग यही है कि उस पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए। घर को बुलडोजर लाके तुड़वाना चाहिए और सब पे सबको जेल में डालकर फांसी सजा होनी चाहिए। जड़ इसकी वही है जो उनकी मानसिकता जिहादी मानसिकता है, दहशत फैला के हिंदुओं पलायन कराना, इसकी जड़ वही है। ये जो हत्या हुई है ये प्री प्लान हत्या है, सोची समझी साजिश है और इनके दिमाग में घुस चुका है कि दहशत फैलाओ और हिंदुओं भगाओ। दो लोग जो गिरफ्तार किए उसके अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं, उनको भी अरेस्टिंग होनी है और कानून हिसाब से उनको जो फांसी सजा होनी है वो होनी ही चाहिए। ऐसी हमारी मांग मन से भी हुई है और हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें डीसीपी ऑफिस गिरना पड़े, डीसीपी का ऑफिस गिरना पड़े, जंतर मंत्र गिरना पड़े या हमें मुख्यमंत्री का आवास गिरना पड़े, हम लोग वहाँ तक भी जाने के लिए तैयार हैं। मैं सभी से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा जैसे तरफ तरफ से मारा है, ऐसी उन सबको ऐसी ही सजा मिली है फांसी की, जब भी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि एक माँ को जो उसका बच्चा कहते गया है रो रो के, माँ कि इन्हें बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, मुझे धोखे से मारा गया है। उसका कसूर बस यही था कि वो सबसे हंसता बोलता था। मैं बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। इनके घर में कुछ भी ना, दिए जलाने वाला भी एक ना है बिल्कुल भी। यही प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सभी मिलके इतनी बुरी सजा दें कि दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। मेरा बच्चा मरा है, बस यही चाहती हूँ और किसी का बच्चा ना मरे। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने वालों के मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करी। बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मरा है, इन्हें भी उसी तरह से मारा जाए, सबको फांसी लगा के, और गली में बच्चे ना मरे। चाहे व्यापारियों को बुला के ही मारा गया, धर्म के समझनो, ये सब एक भाई ने धोखे से बुलाया, तो पीछे छुरी लेके पहले से खड़े थे। आंदोलन से सब कुछ हो सकता है। धोखे से ही मारा उसको, बुला के वो मैदान में मार आया था खून में लथपथ। उसने मुझे बताया कि मम्मी मैंने बेटा किसने मारा तुझे, उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे तीनों भाइयों ने मारा है, अभी माँ बेटे को भी मम्मी जिंदा मत छोड़ियो। चाहे एचएम का घेराव हो, चाहे कमिश्नर का घेराव हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर का घेराव हो, चाहे एसएचओ का घेराव हो। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को जब सब एक होंगे तो। आज तो मेरे साथ है, कल और के साथ भी हो सकता है ऐसा। बस इसलिए चाहती हूँ और किसी के साथ ऐसा ना हो कि जैसे मैं रो रही हूँ और कोई माँ ना रोए। देखिए, न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए ही ये पंचायत हो रही है और हमें विश्वास है कि न्याय होगा। उस बच्चे को पूरे परिवार ने मिलकर योजना के तहत मारा है और पूरे हमारी भी मांग यही है कि उस पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए। आज के माध्यम से अब जैसे मन से बात बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, यकीन है इस बात का, क्योंकि जो दिल्ली में जो इस वक्त सरकार बैठी है वो बिल्कुल इसका न्याय करेगी और हमें विश्वास बिल्कुल न्याय होगा। न्याय तो 100% मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो समय लग सकता है, न्याय तो मिलना ही मिलना है। यहाँ से नहीं मिलेगा तो डीसीपी ऑफिस जाना पड़ेगा, जनता में जाना पड़ेगा या फिर उससे जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। न्याय तो हम लोग लेके ही रहेंगे और ये कोई पहली घटना तो है नहीं, न्याय सब में मिलेगा और उसके लिए जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा जा जाएंगे। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन लोग शामिल हैं इस मामले में। देखिए, 2 लोग जो गिरफ्तार किए उसके अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं, उनको भी अरेस्टिंग होनी है और कानून हिसाब से उनको जो फांसी सजा होनी है वो होनी ही चाहिए। ऐसी हमारी मांग मन से भी हुई है और हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें डीसीपी ऑफिस गिरना पड़े, डीसीपी का ऑफिस गिरना पड़े, जंतर मंत्र गिरना पड़े या हमें मुख्यमंत्री का आवास गिरना पड़े, हम लोग वहां तक भी जाने के लिए तैयार हैं। या इससे आगे भी जो मैंने कहना चाहता हूं उससे आगे भी जहाँ जान सकते हैं हम वहां भी जाएंगे। हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए ही हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा ऐसे वाक़यों पर बड़ा गौर किया जाए
और पूरे देश में अपनी दिल्ली में हो रही ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए, ऐसे जिहादियों को फांसी पर लटकाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारा जन आक्रोश अगर यही हाल रहा, इंसाफ नहीं मिला, तो आगे भी हम जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे? जी, इसी तरह से अगर हत्याएं होती रही, जैसे कि दिल्ली में पूरे एनसीआर में और भारत में भी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन दिल्ली को विशेष टारगेट पे लिया जा रहा है और इसकी वजह से हिंदू लगातार पलायन करने पर मजबूर हो रहा है। हमारे क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट के भी इतने एरिया खाली हो चुके हैं हिंदुओं से। अब की बार तो जैसे तैसे करके भाजपा सत्ता में आ चुकी है दिल्ली सरकार में, वो भी 2% के अंतर से। लेकिन अगर इसी तरह से हिंदू पलायन करता रहा और हिंदू मरता रहा तो भाजपा को जिताने वाला सदियों तक कोई नहीं मिलेगा। अगर भाजपा चाहती है कि हमारी सरकार आए और हिंदू जनता उनका साथ दे तो उन्हें हिंदुओं की रक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। एक बात बताऊं, सत्ता आधारित सुरक्षा कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। अगर सुरक्षा करने तो खुद इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर 1000 लोग आते हैं तो आपको 2,000 होना पड़ेगा। आप सोचो प्रशासन रक्षा करेगा, प्रशासन आपकी रक्षा नहीं करेगा, शासन आपकी रक्षा नहीं करेगा। वो केवल व्यवस्था बनाने के लिए जरूर है, आपकी सुरक्षा के लिए आपको स्वयं को, हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा। जड़ इसकी वही है जो उनकी मानसिकता जिहादी मानसिकता है, दहशत फैला के हिंदुओं पलायन कराना, इसकी जड़ वही है। ये जो हत्या हुई है ये प्री प्लान हत्या है, सोची समझी साजिश है और इनके दिमाग में घुस चुका है कि दहशत फैलाओ और हिंदुओं भगाओ। परंतु हम इन्हें एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आप ये दिमाग से बहम निकाल दो कि हिंदू डर के भागेगा। केवल हिंदू इसलिए शांत है क्योंकि सामने जो उसके फोर्स खड़ी है वो हिंदू भाई खड़े हैं। अगर जिस दिन ये बहम ने निकाल दिया अपने दिमाग से तो इन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। केवल हिंदू कानून मानता है। क्यों? क्योंकि कानून उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है जो हमारे लोग हैं। जिस दिन हमने भी अपने दिमाग में ठान लिया ना, उस दिन बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, धरती पर जगह नहीं मिलेगी। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है और भी लोग जो है इस हत्या में शामिल। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस परिवार का बेटा मर गया, जिस माँ बाप का बेटा मर गया, वो माँ बाप उस दरिंदे के उस परिवार को देखकर कैसे जिंदा रहेंगे? सामने जो परिवार सामने रह रहा है वो सारा परिवार से सम्मिलित है। बिना परिवार के सह के इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। सब परिवार को पता रहता है कि उसका घर वाला बच्चा क्या करने जा रहा है, तो उन्हें पता है, वो सारे सम्मिलित है उसके अंदर। उनका यहाँ से घर को बुलडोजर लाके तुड़वाना चाहिए और सब पे सबको जेल में डालकर फांसी सजानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? ये मामले तो लगातार देखने को मिल रहे हैं, सुधार जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा और ऐसे ही लगातार घटनाएं जो है खासतौर पर दिल्ली में देखने को। देखिए, कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई की जरूरत है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है इनके घरों पे अपराधियों के, इन्हें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार की कार्रवाई अगर दिल्ली में भी होती है तो कहीं ना कहीं ये रुक ही जाएगा। क्या लग रहा है कि बुलडोजर एक्शन होगा? मन से तो बार बार कहा गया कि बुलडोजर चलाया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। बुलडोजर पब्लिक की मांग है, जनता की मांग है कि बुलडोजर एक्शन हो, तो बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। क्या लग रहा है और भी लोग इसमें शामिल हैं या केवल 2 आरोपी जिनको पकड़ा गया है केवल वही शामिल? बिल्कुल शामिल है। अब से पहले भी जो घटनाएं घटी है उसमें आप देखिए ना, पूरी की पूरी चैन निकल के आती है कहीं ना कहीं। तो ये इनकी योजना का हिस्सा है। ये केवल हिमांशु की हत्या नहीं, उससे पहले सुमित की हत्या हुई, उससे पहले रोहित की हत्या हुई। तो ये हत्याओं का जो चलन है ये चलता ही जा रहा है। आप यहीं के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले। आप जानते हैं हिमांशु के परिवार को या आसपास के रहने? जी बिल्कुल जानते हैं। हिमांशु जी का मतलब बढ़िया परिवार है, लेकिन उन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है। और मैं तो ये भी सरकार से कहना चाहता हूँ, देखो जो इनको जो सुविधा मिल रही है ये सुविधा बहुत ही गलत है। क्यों? कि जब बच्चे पैदा होते हैं जब भी 21,000 रुपये देते हैं या 5,000 रुपये का वो दे रहे हैं, इनको क्यों दे रहे हैं? क्यों सुविधा दे रहे हैं? ये देनी नहीं चाहिए थी सुविधा इन लोगों को, क्योंकि इनको सुविधा मिलती रहेंगी, बच्चा पैदा होते रहेंगे, इस तरीका से काम करते रहेंगे। हमारे लिए इनको बहुत ही मतलब दुखी वाली बात है जो हिमांशु को मारा है, ये बहुत मतलब दुखी बात है। चीज के लिए परिवार भी आज यहाँ इतने दुख की घड़ी में यहाँ आया और उनकी माता जी बात भी वो कर रही थी, सबसे गुहार भी न्याय की जो है वो यहाँ पर लगा रही थी। बिल्कुल न्याय उनको मिलना चाहिए और मिलेगा। हम भी सरकार से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मिले, उनको न्याय मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या करें? नहीं मिला तो आगे अपना देखेंगे, सभी मिलके अपना सारे संगठन जितने भी हैं उसके लिए आगे अपना कदम उठाएंगे, जो भी ये होगा अपना देखेंगे के लिए भी करने के लिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिन्होंने जो काम कर रहे हैं ना, ये इनको वो जो सुविधा मिलेंगी ना, जब तक ये कोई मतलब इनको समझ लो कोई परेशानी नहीं होगी जब तक।